हेलो क्यूटीज। क्या आप भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो कि आपके पीरियड्स 35 डेज से ज़्यादा यानी 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार आ रहे हैं, या तो 21 दिन से कम यानी कि 15-15 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं, या तो पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है क्लॉट्स के साथ, या तो एकदम कम ब्लीडिंग हो रही है, जस्ट स्कैंटी या तो स्पॉटिंग। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ यह वीडियो जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगी कि व्हाट इज एग्जैक्टली पीसीओएस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीओएस एंड पीसीओडी, पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके लिए क्या क्या साइंस होते हैं, क्या रिपोर्ट्स कराने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और उसको क्योर कैसे किया जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंशन ऑफ पीसीओडी। यस, सो मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 18 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। आइए अब मैं जो चार्ट है उसकी मदद से आपको पूरा पीसीओएस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और क्यों ऐसे सारे इश्यूज आते हैं उसके बारे में समझाती हूँ। सो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली इंटरनली जो गर्ल्स होते हैं या तो फीमेल्स होते हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, दिस इज द यूट्रस। यह दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और ये दोनों बाजू के ओवरीज। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ओवरीज के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट डेवलप होते हैं ओवरीज के अंदर, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और पीसीओडी डायग्नोज करने के लिए जो क्राइटेरियाज है उसके बारे में बात करते हैं। तो डर्मेटोलॉजिकल यानी कि स्किन पे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो आइदर एक्ने आ सकते हैं, या तो जो हेयर है, हेयर थिनिंग हो जाती है, बाल्डनेस आती है, हेयर लॉस के कंप्लेन के साथ भी काफ़ी बार पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। हेयर ग्रोथ जो है ओवर द फेस, यानी कि जहाँ पे अनचाहे बाल आते हैं, कि जो फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, या तो चेस्ट पे हेयर ग्रोथ दिखता है, ब्रेस्ट पे भी हेयर ग्रोथ दिख सकता है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल पोर्शन में हेयर ग्रोथ। प्लस ऐसे जो पेशेंट्स हैं इनको जैसे आप वैक्सिंग करवा रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको हेयर ग्रोथ आ जाता है। दूसरा है कि जो नेक का पोर्शन रहता है वहाँ पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिखता है, यानी कि काला पूरा ऐसा बेल्ट जैसे दिखता है। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसको हम कहते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म। सो हाइपर एंड्रोजेनिज्म की वजह से ये सारे स्किन इश्यूज आते हैं। प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन द पेशेंट्स विद पीसीओएस। दूसरा कि गाइनेक इश्यूज क्या आ सकते हैं, कि जैसे मैंने बताया कि जो ओवरीज है उसमें छोटे छोटे सिस्ट डेवलप होते हैं, और इस वजह से काफ़ी बार हम देखते हैं कि उनको रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। सो बिकॉज उनको रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से रेगुलर पीरियड्स भी नहीं आते हैं। सो पीरियड के जो साइकिल है, जो नॉर्मली 21 डेज से लेकर 35 डेज के बीच में आ सकता है, विच इज़ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं आइदर उनको मोर देन 35 डेज के साइकिल है, यानी कि 1.5 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स भी बीच में चले जाते हैं विदाउट पीरियड्स, या तो उनके साइकिल्स फ्रीक्वेंट होते हैं कि 12-15 दिन हुए, 15-15 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड शुरू हो जाते हैं तो बंद होने का नाम नहीं लेते हैं। जैसे आज सुबह में ही ओपीडी में मेरे पास पेशेंट आया था कि जिसकी 12th की प्री बोर्ड्स एग्जाम्स चल रही है, और उसके जो पीरियड्स है लास्ट 1.5 महीने से कंटिन्यूस शी इज ब्लीडिंग। जब भी उनका सोनोग्राफी वगैरह किया तब पता चला कि जो थिकनेस है वह काफ़ी ज़्यादा है और सीवियर पीसीओडी है। सो यह भी एक सिम्टम हो सकता है ड्यूरिंग इन पेशेंट्स विद द पीसीओ। दूसरे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं, दैट इज़ अ एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन, जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकता है, फैटी लीवर आ सकता है। इवन काफ़ी बार पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे जिम में उनका जिमिंग वगैरह चल रहा है, डाइट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता है। बोलते हैं कि मैम मेरा वेट अटक गया है, फॉर एग्जाम्पल 85 केजी है तो 85 से 1-2 किलो कम हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो काफ़ी बार दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंप्लेन के पेशेंट यह एक सिम्टम के साथ आते हैं कि मैम कोई दूसरे हार्मोनल इश्यूज वगैरह तो नहीं है।
सो इन जनरल यह सारे जो मैनिफेस्टेशन है बिकॉज ऑफ द पीसीओएस। अभी यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि पीसीओएस और पीसीओडी के बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे तो ये टर्मिनोलॉजी सेम है, लेकिन पीसीओडी दैट इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब भी हम सिंड्रोम की बात करते हैं तो इट इज मोर ऑफ अ एंडोक्रिनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मे बी ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फैटी लिवर है, यह सारे इश्यूज हैं, तभी हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लेबल करते हैं। और उसके साथ साथ उनको हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी कि एक्ने, हिर्सुटिज्म वगैरह होता है। जब भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उसमें ओवरीज जो है उसमें मल्टीपल ऐसे छोटे छोटे सिस्ट है। यहाँ पे पेशेंट के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, एनोवुलेटरी साइकिल्स हो सकती हैं, और जनरली जैसे हम बात करेंगे ट्रीटमेंट में, सो यह पूरा मैंने आपको समझा दिया अबाउट द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अभी इसके लिए क्या क्या रिपोर्ट्स किए जाते हैं, जो रिपोर्ट्स है उसमें बेसिकली हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, LH FSH जो हॉर्मोन्स है, इफ़ रिक्वायर्ड तो हम फास्टिंग इंसुलिन लेवल करवाते हैं, 3 मंथ्स का जो शुगर टेस्ट होता है वो फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं, एंड सिंपल सोनोग्राफी USG पेल्विस, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि देयर इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है डायग्नोज PCOD, दैट इज अ रॉटरडम क्राइटेरिया। यहाँ पे 3 में से 2 अगर क्राइटेरिया आपके पॉजिटिव है तो आपको PCOS है ऐसा लेबल कर सकते हैं। सो रॉटरडम क्राइटेरिया जो है जिसमें 2 में से 3 अगर सिम्टम्स है तो उसे हम PCOD लेबल करते हैं। सो फर्स्ट इज इरेगुलर पीरियड्स एंड ओव्यूलेटरी साइकिल्स, सेकेंड इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म जहाँ पे पेशेंट में प्रेजेंट विथ एक्ने, हिर्सुटिज्म वगैरह, एंड सोनोग्राफी कंफर्मेशन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज। सो यह 3 में से कोई भी 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव है तो उसे हम according to Rotterdam criteria, even according to the ASRM, American Society of Reproductive Medicine, and ASHRAE, that is a European Society of Reproductive Medicine, तो यह सब ने जो क्राइटेरिया बनाए हैं तो इसमें से 2 आउट ऑफ दिस 3 अगर पॉजिटिव आता है तो वी कैन लेबल दैट दिस पेशेंट हैज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे कि PCOS डायग्नोज तो हो गया है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल जो हम कहते हैं, और इवन फॉर द प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारा कंप्लीट वीडियो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन फीमेल्स फॉर PCOS, तो वह भी वीडियो आप देख सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट इज हेल्दी फूड ऑप्शंस आपको लेने हैं। आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो नाउ डेज हम देखते हैं कि हर जगह पे अपने को हेल्दी फूड ऑप्शंस अवेलेबल मेजोरिटी ऑफ द टाइम होते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जैसे कि रोटी वगैरह है, राइस वगैरह है, वो आप अवॉइड करके दाल जैसे है, पल्सेस है, पनीर है, वेजिटेबल्स वगैरह है, वैसे ऑप्शंस आप ले सकते हैं। दूसरा कि बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वह आप अवॉइड करेंगे तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे ब्रेड वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी शुगर और मैदा वगैरह रहता है विच इज़ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट गिव 30 मिनट्स टाइम फॉर योर हेल्थ। अगर आप 30 मिनट्स सिंपल वॉकिंग करते हैं इवन 5 days इन वीक, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। अगर आप जिमिंग कर सकते हो या तो योगा, स्विमिंग और एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यू कैन, जैसे टीनेजर गर्ल्स जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह है। अगर आपको दौड़िया, गरबा वगैरह पसंद है तो वो कर सकते हैं, म्यूजिक पसंद है तो डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो यह सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए है। तीसरा है कि आपको पूरे दिन में 24 आवर्स में एटलीस्ट 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स है वह पानी पीने का अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में या तो उनके जो कोचिंग क्लासेस है वहाँ पे वॉशरूम यूज़ नहीं करना होता है, या तो बीच में से वॉशरूम के लिए उठना उनको बहुत शर्म आती है। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि ऐसा ना करें
और जब भी आपको ब्रेक वगैरह होता है आप वॉशरूम जाके आइए, और पानी का सेवन है आपका टोटल कैलकुलेट कीजिए कि आपको 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। चौथा जो है कि आपकी नींद, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि गैजेट्स आ गए हैं, लोग रील्स देखना स्टार्ट करते हैं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा निकल जाता है, उनको टाइम का पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि आपकी जो नींद है एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप इज वेरी मच नेसेसरी, और सोने के आधा घंटा पहले आप फ़ोन ना लें तो अच्छा रहेगा। मे बी आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं या तो स्लो म्यूज़िक वगैरह है वो ऑन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ जो है कि अवॉइड एडिक्शंस। अभी आप पूछेंगे कि मैम एडिक्शंस क्या होते हैं? सो एनीथिंग इन एक्सेस इज कॉल्ड एज एडिक्शन। जैसे अभी बीच में मेरे पास एक लड़की आई थी जिसको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। जब वो पढ़ाई करने बैठती है तो 8-8 घंटा 10-10 घंटा अपनी जो जगह है वहाँ से वो खड़ी नहीं होती है। सो उसके भी बहुत सारे, दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन। तो एटलीस्ट आप 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, बीच में आप एटलीस्ट एक 5-10 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा आपके घर में आप कोई लाइब्रेरी में जा रहे हैं या जो भी प्लेस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, मेक श्योर कि एक 5 मिनट का आप चक्कर लगा के आ जाओ। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अवॉइड टू मच ऑफ टी, कॉफ़ी, यह भी एक एडिक्शन है। नाउअडेज हम देख रहे हैं कि इवन स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, यह सब का सेवन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो यह बात मैंने की आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या तो लाइफस्टाइल चेंजेस। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो गर्ल्स हैं या तो जो भी फीमेल है उनको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या तो हैवी ब्लीडिंग है, तो उनके लिए जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं या तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आते हैं, वह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। साथ में इफ़ देर इज़ अ इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। प्लस इफ़ इंसुलिन रेजिस्टेंस डायग्नोज होता है तो ऐसे पेशेंट में मेटफॉर्मिन करके जो इंसुलिन सेंसिटाइजर है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इन केस हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, यानी कि फेस पे ज़्यादा हेयर है या तो इवन मुस्टैच जो अपर लिप्स है वो पोर्शन में ज़्यादा हेयर ग्रोथ है या तो ऑल ओवर द बॉडी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो आप लेज़र ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं फॉर द हेयर रिमूवल। सो ऑलमोस्ट ऑल द सिम्टम्स जो भी हैं उसके रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट मैंने समझा दी है। यदि इसके साथ साथ किसी को थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ है या तो प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है, इवन साइकोलॉजिकली भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सिम्टम्स लेकर पेशेंट्स आ रहे हैं, मे बी एंग्जाइटी है या तो डिप्रेशन है, तो इस रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कंप्लेन रहेगी तो उसकी भी ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि पीसीओडी जो है इसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट या तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, वह कोई मैजिक नहीं करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ट्रीटमेंट का कोर्स देंगे मे बी फॉर 3 मंथ्स या तो 6 मंथ्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है दैट इज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप खाने में भी पास्ता पिज़्ज़ा जंक फूड का ही सेवन करते रहेंगे, तो आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो दी गई होगी उसका इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इट इज़ अ टेम्पररी सोल्यूशन। इट इज़ गिवन कि वह 3 महीने में या तो 6 महीने में आपको जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अच्छी अच्छी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप जो भी मैंने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको इंटरनली बॉडी में कितना अच्छा फील हो रहा है। आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपका जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, आपकी शुगर क्रेविंग रहेगी तो वो भी कम हो जाएगी, और आपका जो पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है वो भी कम हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आपके जो भी नियर डियर फ्रेंड्स जो भी है उनको ये पीसीओडी का जो वीडियो है वो मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। थैंक यू।